नमस्कार साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है एसआईपी। तो आज हमारे मन में जो प्रश्न है वह है व्हाट इज एसआईपी। तो चलिए अपने इस सवाल को दूर करते हैं और एसआईपी को समझते हैं कि एसआईपी क्या है। एसआईपी का जो पूरा नाम है यानी कि इसका फुल फॉर्म जो है वो होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक यानी कि एक सिस्टम से, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश करने का आपका जो योजनाबद्ध तरीके से निवेश करना ही क्या कहलाता है, आपका एसआईपी कहलाता है। एसआईपी सिस्टमैटिक तरीके से यानी कि योजनाबद्ध तरीके से आप अपने पैसों को जब निवेश करते हैं तो उसे हम एसआईपी कहते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं कि एसआईपी किसको कहते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि सिस्टमैटिक तरीके से आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं वही एसआईपी है। एसआईपी जो है ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये कहाँ निवेश करता है? म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है जिसमें आप हर महीने या हफ्ते तिमाही एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। आप इसे मंथली जमा कर सकते हैं या क्वार्टरली जमा कर सकते हैं या फिर वीकली भी जमा कर सकते हैं। एक फ्रीक्वेंसी में आप जमा कर सकते हैं, जो महीना हो सकता है, हफ्ता हो सकता है या फिर 3 महीने हो सकता है। आप पैसे कहाँ जमा कर रहे हैं? आप जमा कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड के अंदर ये पैसा जमा हो रहा है। यह एक डिसिप्लिन्ड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये डिसिप्लिन क्यों है? क्योंकि आप ये मंथली जमा कर रहे हैं या वीकली जमा कर रहे हैं। ये एक डिसिप्लिन वे में एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी में आप जमा कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये इसलिए है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में नहीं, आप आफ्टर 3 इयर्स या 5 इयर्स या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकता है, नहीं तो कम से कम 1 इयर्स के बाद ही ये पैसा आप विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आसान भाषा में हम समझते हैं कि एसआईपी जो है वो क्या है, ये कैसे काम करता है। मान लीजिए आप हर महीने 500 बताते हैं। ये सिर्फ उदाहरण के लिए 500, आप चाहें तो 1000 रुपये या 5000 रुपये, जितना भी आप कमाते हैं उस हिसाब से ये कर सकते हैं। अगर आप इस पैसे को हर महीने म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो यह क्या होगा? एसआईपी के जरिए आप इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड बाजार का उतार चढ़ाव जो होगा, यानी कि बाजार जब बढ़ेगा या घटेगा, इसका असर कम होगा आपके अंदर। कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। अगर जैसे हम उदाहरण के लिए यहाँ पे मान रहे हैं कि 500 रुपये आप जमा करते हैं, यानी कि 12 महीने तक आपने जमा किया तो 12×25 = 60 हो गया। इस दौरान आपको अगर 10% का इंटरेस्ट मान के चलते हैं, 10% आपको इंटरेस्ट मिला 1 साल के अंदर, तो इसका 10% जो 600 होगा, ये 600 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। यानी कि अगले साल जो आपका ये 6600 है और इसके साथ ही और फिर आप जमा कर रहे हैं कितना? 6000 रुपये और आप जमा कर रहे हैं, तो ये दोनों जो जुड़ेगा उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट आपको अगले साल से मिलेगा। इस तरीके से कंपाउंड होता रहेगा तो आपका पैसा जो है ये बढ़ेगा। ये लंबे अवधि में करोड़ों का फंड बन सकता है। जैसे कि आप 5000 10,000 रुपये अगर महीने का बचत कर पा रहे हैं, ये साल के अंदर ये बढ़ जाएगा और साल के अंदर फिर ये कंपाउंड होता चला जाएगा। तो जब लंबे समय के लिए आप इसे छोड़ देंगे, 10 साल 15 साल 20 साल, तो ऐसी अवधि में ये बहुत ही एक बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकता है। एसआईपी काम कैसे करता है ये कहते हैं, ये देखते हैं कि एसआईपी काम कैसे करता है। आप एक म्यूचुअल फंड चुनते हैं। आपको क्या चुनना है? एक म्यूचुअल फंड चुनना है। इसमें क्या होगा? एक तो फंड होगा, हर महीने तय राशि जैसे 500, 1000, 2000 ऑटो डेबिट होता है। ये आपका अकाउंट जो होगा उससे ऑटो डेबिट होगा, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट होगा उससे अपने आप कट जाएगा, आपको जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप कितना भी कर सकते हैं, 500, 1000, 5000, जितना आपका शक्ति है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जब आप ये जमा करते हैं, मान के चलिए आप 5000 जमा किए, उस दिन एनएवी के अनुसार आपको यूनिट मिलती है। उस दिन जो एनएवी होगा उसके अनुसार, एनएवी जो होता है, एनएवी किसको कहते हैं? नेट असेट्स वैल्यू। म्यूचुअल फंड की पर यूनिट जो प्राइस होता है, पर यूनिट प्राइस, इसी को एनएवी बोलते हैं। तो एनएवी के अकॉर्डिंग आपको यूनिट
अलॉट किया जाता है। कितना यूनिट, अगर आपका जैसे 5,000 आप जमा कर रहे हैं तो ये तय करेगा कि कितना यूनिट आपको अलॉट किया जाएगा। समय के साथ यूनिट जो होता है ये जुड़ते जाता है, क्योंकि आप और पैसे जमा करते जाते हैं, आपके पैसे हर महीने 5-5 हज़ार जमा होते जा रहे हैं, तो इस तरीके से और भी यूनिट्स जुड़ते जाएंगे। एनएवी बढ़ने पर आपकी जो है ये वेल्थ बढ़ती है। एनएवी जिससे बढ़ेगा आपका वेल्थ बढ़ेगा। इससे एग्जाम्पल से समझते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। हर महीने 1,000 रुपया आप क्या करते हैं, एसआईपी करते हैं। 15 वर्षों तक आप कर रहे हैं। आप कितने समय के लिए कर रहे हैं, 15 वर्ष। निवेश आपका कितना हुआ, 1,000 रुपये अगर आप हर महीने कर रहे हैं, ये 12 महीना होता है, यानी कि आप एक साल के अंदर 12,000 कर रहे हैं और ये 15 सालों तक आप कर रहे हैं। तो आप जो जमा कर रहे हैं वो 1,80,000 रुपये आप जमा कर रहे हैं। मान के चलते हैं कि रिटर्न जो है, इंटरेस्ट आपको 12% का मिल रहा है सालाना, तो कुल वैल्यू जो होगा वो 5 लाख के ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5 लाख का आपके पास फंड तैयार होगा। तो इसमें क्या देखते हैं कि लगभग 3,20,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट कितने दिनों के अंदर हुआ है, ये प्रॉफिट आपको 15 साल में हुआ है। लेकिन 15 साल आपने एक छोटा सा अमाउंट जो सिर्फ 1,000 था ये दिया है, आपने कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं दिया। लेकिन एसआईपी की ताकत है और कंपाउंडिंग की ताकत है कि आपका जो 1,000 था वो आज 5 लाख बन चुका है। इस तरीके से आप एसआईपी में निवेश कर सकते हैं और यहाँ पर बिना किसी लॉटरी के आप अनुशासन से 1,000 को 5 लाख में बदल सकते हैं। अब देखते हैं एसआईपी के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फायदे देखते हैं। फायदे और ये डिसिप्लिन इससे होता है, कम जोखिम है, जैसे शेयर में है। शेयर मार्केट में जो जोखिम है वो नहीं है यहाँ पे। ऑटो इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऑटो डेबिट की बात कही जा रही है, आपके अकाउंट से खुद ये पैसा कट जाएगा। कंपाउंडिंग, ये सबसे बड़ी बात है कि कंपाउंड होगा आपका पैसा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। स्मॉल स्टार्ट, यानी कि आप 500 या 1,000 रुपए से भी इसे शुरू कर सकते हैं, 500 या 1,000 रुपए शुरू कर सकते हैं। समय के साथ ये रिटर्न बढ़ेगा क्योंकि कंपाउंडिंग हो रहा है। आसान और रेगुलर है क्योंकि अपने आप आपके अकाउंट से कट जाएगा। रुपीज का जो कॉस्ट है, हर महीने निवेश की आदत, यानी कि आपको आदत हो जाएगा हर महीने आप कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट करेंगे, बचत करेंगे। और इन्वेस्ट करना क्या है वो आपके अकाउंट से खुद काट लिया जाएगा यदि आपने एक बार इसे सब्सक्राइब कर लिया होगा तो। अब देखते हैं कि मिथ क्या क्या है, भ्रम क्या क्या है एसआईपी के संदर्भ में। एसआईपी के बारे में अच्छी बातें तो आपने जान लिया, अब देखते हैं कि इसके बारे में मिथ क्या चल रहा है। एसआईपी कोई गारंटी नहीं देता। मिथ है ये कि कोई गारंटी नहीं देता। एसआईपी किसी एक स्कीम का नाम नहीं या निवेश की विधि है, ये कोई स्कीम का नाम नहीं है। ये क्या है, एसआईपी ये इन्वेस्टमेंट प्लान है। इन्वेस्टमेंट प्लान, इसके अंतर्गत जैसे आप अलग अलग ईएमआई लगाते हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। जब आप किसी ब्रोकर के माध्यम से जुड़ते हैं तो वहां पर जो आपका फंड मैनेजर होता है, फंड मैनेजर, तो ये आपके द्वारा जो पैसे दिए जाते हैं, आपने जैसे 500 दिया, ऐसे करके 500 आदमी ने 500 दिया, फिर ये जो बड़ा फंड होता है इसे मैनेजर लगाता है अलग अलग कंपनियों में, और उसके बाद उससे जो आपको लाभ होता है वो सारा लाभांश ये जो 500 लोगों ने लगाया है इनके मध्य बांटा जाता है। एसआईपी शेयर मार्केट से अलग नहीं बल्कि उसका हिस्सा है। ये शेयर मार्केट से अलग नहीं है लेकिन उसका हिस्सा है, क्योंकि ये फंड मैनेजर के माध्यम से लगता है। आप शेयर में खुद खरीद सकते हैं, और एसआईपी में आपके पास जो होता है वो फंड मैनेजर होता है। ये फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज करता है, आपके पैसों को मैनेज करता है। एसआईपी और एफडी दोनों में अंतर देखते हैं। एफडी वेरी ट्रेडिशनल, ये ट्रेडिशनल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट का,
और ये नया फॉर्म है। मापदंड में देखते हैं एसआईपी और एफडी, इसको कंपेयर करते हैं। रिटर्न यानी कि रिटर्न दैट मीन्स आप कितना पैसा लगा रहे हैं, कितना आ रहा है। इसके रिस्क को कंपेयर करेंगे, इसके टैक्सेशन सिस्टम को कंपेयर करेंगे, और इसके लिक्विडिटी यानी कि इसकी जो तरलता है उसको देखेंगे। तो इसमें हम चार चीजों को देखेंगे, एक तो रिटर्न, रिस्क, टैक्स और लिक्विडिटी। सबसे पहले रिटर्न की बात करते हैं। मार्केट बेस्ड 8 से 15% का रिटर्न, 8 से 15% का ये रिटर्न दे देता है। कौन? एसआईपी के अंदर। यहीं पर आप एफडी में जाएंगे तो 5 से 7%। जहां पर एफडी का रेट खत्म होता है, आखिरी होता है, वहां से मान के चलते हैं कि एसआईपी की शुरुआत होती है। रिस्क जो है जो थोड़ा हाई है, हाई रिस्क है इसमें, लेकिन रिवॉर्ड भी हाई है। ये रिस्क इसमें लगभग जीरो है, ये नो रिस्क आप कह सकते हैं, क्योंकि बैंक में आप एफडी कराते हैं, आपका पैसा आपके पास सुरक्षित है। 2% ब्याज दे रहा है, कोई बात नहीं, 4% दे रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित है, पड़ा हुआ है। टैक्सेशन की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होता है, और एफडी का जो पैसा होता है ये टैक्सेबल होता है। लिक्विडिटी जो है ये मॉडरेट है एसआईपी के अंदर, और ये लिक्विडिटी जो है एफडीज के अंदर एकदम हाई होता है। तो आपने समझा आज की एसआईपी क्या है, ये कैसे काम करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए फाइनेंशियल टर्म के साथ। तो देखते रहिए, सीखते रहिए।